वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन जो कि एक डेरिवेटिव सेगमेंट का पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन के बारे में कि ऑप्शन क्या होता है और इसमें कैसे ट्रेड होती है। तो ऑप्शन जिसमें दो पार्टियां, एक बायर और दूसरा सेलर होता है। बायर और सेलर इसमें अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी से ट्रेड करता है। इसमें ऑप्शन बायर है वो ओनली मोमेंटम कैप्चर करता है और उसमें प्रॉफिटेबल होता है, और ऑप्शन जो सेलर है वो मोमेंटम प्लस साइडवेज मार्केट दोनों में प्रॉफिटेबल हो सकता है क्योंकि टाइम डिके के कारण। ऑप्शन बायर का ओनली विन रेशियो 33% है ट्रेडिंग में, और जो ऑप्शन सेलर है उसका ट्रेडिंग में 67% विन रेशियो है। अब बात करते हैं ऑप्शन के टाइप कॉल एंड पुट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉल बाय के बारे में। कॉल बाय जो कि जब मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है तो ऑप्शन बायर कॉल को बाय करता है। ऑप्शन बायर जब कॉल को बाय करता है तो उसका प्रीमियम इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि एक अप ट्रेंड है, यहाँ से एक लो और ऊपर एक हाई लगा है, उसके बाद एक हायर लो बनता है और स्विंग बनाकर मार्केट एक अप ट्रेंड में चलती है। तो यहाँ पर जो बायर होगा कॉल बायर वो क्या करेगा, कॉल को बाय। तो यहाँ पर मार्केट अगर अप साइड है तो उसका प्रीमियम क्या होगा, इंक्रीज। जैसे एग्जांपल में कॉल बाय, यहाँ पर अगर 40 रुपीज की बायर कोई कॉल का प्रीमियम बाय करता है और वही प्रीमियम एक मार्केट के ऊपर जाकर वो 100 रुपीज का प्रीमियम हो जाता है, तो यहाँ पर वो अपनी अगर पोजीशन एग्जिट करता है तो उसका टोटल प्रॉफिट 60 रुपीज होगा। अब बात करते हैं कॉल सेल के बारे में। कॉल सेल, इसमें जो सेलर होता है वो कॉल को सेल करता है। जब मार्केट का डाउन ट्रेंड होता है तो सेलर हमेशा कॉल को सेल करता है, क्योंकि जो सेलर है उसका मार्केट का जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसका जो प्रीमियम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज, और उसका जितना प्रीमियम डिक्रीज होगा, कम होगा, उतना उसका प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है कि एक हाई और एक लो लगता है मार्केट, और मार्केट एक स्विंग बनाकर डाउन ट्रेंड में चलती है। तो अब मार्केट का डाउन ट्रेंड होगा, डाउन साइड होगा, तो प्रीमियम क्या होगा, डिक्रीज। जैसे तो उसमें सेलर का क्या होगा, प्रॉफिट। तो जैसे यहाँ पर अगर कोई कॉल सेलर कोई कॉल का प्रीमियम सेल करता है 100 रुपीज पर, और उसका जो प्रीमियम है वो डिक्रीज होकर 40 रुपीज आ जाता है, तो इसमें क्या होगा, उसका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 60 रुपीज। तो इसी तरह जो कॉल सेल और कॉल बायर हमेशा अप ट्रेंड में चलता है और कॉल सेलर जो डाउन ट्रेंड में अपनी कॉल को सेल करता है। जैसे यहाँ पर चार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि कॉल बायर और कॉल सेलर कैसे काम करता है। जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मार्केट का क्या चल रहा है, एक ट्रेंड में डाउन चल रही है मार्केट, तो जो कॉल सेलर होगा तो वो अपनी कॉल को क्या करेगा, यहाँ पर सेल करेगा। जो सेल करने के बाद वो कॉल को सेल करेगा। अगर यहाँ पर समझ लो 100 रुपीज कोई प्रीमियम चल रहा है और वो कम होकर यहाँ पर 40 रुपीज हो जाता है, तो उसका क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा। इसी तरह जो ये क्या चल रहा है मार्केट का अप ट्रेंड, अब यहां से मार्केट अप साइड गई तो ये यहां पर जो बायर होगा कॉल बायर वो क्या करेगा, कॉल को बायर, क्योंकि यहां पर मार्केट का अप साइड होगा तो प्रीमियम क्या होगा, इंक्रीज। अगर प्रीमियम इंक्रीज होगा तो बायर को क्या होगा, प्रॉफिट। तो अब हम बात करते हैं पुट बाय और पुट सेल की। तो यहां पर पुट बाय में जो बायर होता है वो क्या करता है, पुट को बाय, और पुट जो सेलर होता है, सेलर हमेशा पुट को सेल करता है। यहां पर पुट बाय है। अब बायर क्या करेगा, जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड हो, मार्केट अप से डाउन साइड चल रही हो या डाउन साइड फॉल कर रहा हो, तो पुट बायर क्या करेगा, मार्केट में वो अपनी पोजीशन में पुट को बाय करेगा। जैसे यहाँ पर एक प्रीमियम है यहाँ पर, तो वो अगर यहाँ पर मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये हाई से क्या हो गया, एक लो, तो ये स्विंग बनाकर मार्केट डाउन साइड चल रही है।
अब डाउन साइड चल रही है तो उसका प्रीमियम यहाँ पर इंक्रीज होगा, और जितना इंक्रीज होगा उतना बायर का जो पुट बायर है वो प्रॉफिटेबल होगा। अगर समझ लो एग्जाम्पल में हम समझते हैं, अगर यहाँ पर एक पुट का प्रीमियम 40 रुपीज है और पुट बायर जो है वो बाय कर लेता है प्रीमियम को, तो यहाँ पर 40 रुपीज का प्रीमियम बाय करता है और मार्केट का क्या चलता है, डाउन ट्रेंड। जितनी मार्केट डाउन साइड चलेगी उतना उसका प्रीमियम इंक्रीज होगा, और यहाँ पर आकर प्रीमियम क्या हो जाता है 100 रुपीज। अब 100 रुपीज होगा तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपीज, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा वो होगा 60 रुपीज का। और जो पुट सेलर है, पुट सेलर हमेशा पोजीशन अपनी जो सेल करता है पुट को, वो जब मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो उसमें वो क्या करता है पुट को सेल, क्योंकि जैसे मार्केट में अप ट्रेंड चलेगा तो वो अपनी पुट को सेल कर देगा और उसका प्रीमियम क्या होगा डिक्रीज। तो डिक्रीज होने पर उसका पुट सेलर का जो प्रीमियम डिक्रीज होने पर प्रॉफिट पुट सेलर को होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, एक लो और एक हाई। अब मार्केट कहाँ से यहाँ स्विंग बनाकर एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड में मार्केट अगर अपसाइड होगी तो प्रीमियम हमेशा पुट सेलर का डिक्रीज होगा। तो वो जैसे यहाँ पर कोई पुट को सेल करता है सेलर 100 रुपीज पर, और मार्केट का एक अप ट्रेंड चलकर उसका प्रीमियम डिक्रीज होकर 40 रुपीज हो जाता है, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 60 रुपीज का। इसी तरह अब हम चार्ट पर डिस्कस करते हैं कि पुट बाय और पुट सेल कब करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि जो पुट बायर है, बायर पुट का वो क्या करेगा जब मार्केट का एक क्या चल रहा है डाउन ट्रेंड। अब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जो बायर है वो यहां पर क्या करेगा पुट को बाय। अब पुट को बाय करेगा तो प्रीमियम क्या होगा यहां पर इंक्रीज। जितना प्रीमियम इंक्रीज होगा उतना उसका प्रॉफिट होता है। और पुट सेलर है, जो पुट सेलर है वो हमेशा मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो वो पुट को सेल कर देता है। जितना उसका मार्केट अपसाइड जाएगी उतना उसका प्रीमियम क्या होगा डिक्रीज। जितना डिक्रीज होगा उतना उसका प्रॉफिट होगा। तो जैसे हमने बताया था कि कॉल बायर और कॉल सेल, पुट बायर और पुट सेलर। तो कॉल बायर है वो हमेशा अप ट्रेंड में पोजीशन बनाते हैं, और जो कॉल सेलर है जब मार्केट का डाउन ट्रेंड होता है तो कॉल सेल करता है सेलर। इसी तरह जो पुट बायर है मार्केट का डाउन ट्रेंड हो तो वो बायर पुट को बाय करता है, और सेलर है जो अप ट्रेंड में पुट को सेल करता है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हम दोनों साइड अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट में अप साइड चल रहा हो तब भी हम ट्रेड ले कर सकते हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों अपना डिफरेंट स्ट्रेटेजी से काम करता है। तो अब हम बात करते हैं लॉट साइज की। लॉट साइज है जो वो यहाँ पर हमें क्वांटिटी में, सिंगल क्वांटिटी में बाय नहीं होता। यहाँ पर हमें लॉट को बाय करना होता है। जैसे एक लॉट में हमें क्वांटिटी मिलती है तो हमें वो बाय करना होता है। जैसे अब निफ्टी का है, निफ्टी का जो निफ्टी 50 का लॉट है उसमें हमें 50 क्वांटिटी का एक लॉट मिलता है। अब हमें 2 लॉट लेने हैं तो हमें उसमें 100 क्वांटिटी मिलेगी। तो हमें जितने भी लॉट लेने हैं उस हिसाब से हम इसमें बाय या सेल कर सकते हैं। तो जैसे बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में एक लॉट की 15 क्वांटिटी आती है, तो हमें जितने लॉट बाय या सेल करने हो उस हिसाब से हमारा मार्जिन इसमें लग जाता है। और फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी में हमारा एक लॉट में 40 क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर हमें सिंगल क्वांटिटी हम नहीं बाय या सेल कर सकते, हमें यहाँ लॉट साइज में बाय या सेल करना होता है। तो अब बात करते हैं हम इनिशियल मार्जिन के बारे में। इनिशियल मार्जिन फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। अब यहाँ पर ओनली सेलर हैव टू पे इनिशियल मार्जिन। यहाँ पर बायर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बायर होता है उसको इनिशियल मार्जिन पे नहीं करना होता। जो ऑप्शन सेलर है उसको अपने ब्रोकर को एक मार्जिन पे करना होता है, जिसे हम इनिशियल मार्जिन बोलते हैं, जो कि ट्रेड करने से पहले जब भी हम अपनी पोजीशन लेते हैं, बाय सेल में सेल करते हैं, कॉल सेल या पुट सेल करते हैं, तो हमें एक मार्जिन पहले एडवांस में पे करना होता है,
वो हमारे ब्रोकर को पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन एक्सपायरी के बारे में। ऑप्शन एक्सपायरी जो कि एवरी वीक होती है, जैसे निफ्टी 50 है उसकी एवरी वीक थर्सडे को एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी है उसकी वेडनेसडे को वीकली एक्सपायरी होती है, एंड फिन निफ्टी है उसकी एक्सपायरी एवरी ट्यूसडे को होती है।